हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फरहान मीर। वेलकम बैक टू आवर चैनल। लेट अस डिस्कस प्रॉब्लम नंबर 8। अब ये जो प्रॉब्लम नंबर 8 है ना, ये बर्नौलीज का क्वेश्चन है। ठीक है। और एकदम बर्नौलीज का जब भी प्रॉब्लम रहता है ना, ऐसा मतलब चीख चीख के बोलता है भाई मैं ही बर्नौली हूँ, मेरे को सॉल्व कर लो, क्योंकि एकदम ऐसा ही सिंपल सा प्रॉब्लम आएगा। एक्स क्यूब एक्स रेस टू 4 वाई रेस टू 4 एक्स रेस टू वाई 6 वाई रेस टू 6। कोई इसमें टिग्नोमेट्रिक वगैरह टर्म नहीं आते, सिंपल से प्लेन से अलजेब्रिक टर्म आते हैं। ठीक है। अब नहीं समझाना, पहले एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं और आप खुद ही समझ में आ जाएगा। एकदम आसान से प्रॉब्लम होते हैं ये। ठीक है, देखो सबसे पहले आप मेरे को बताओ डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? वाई। ठीक है। एंड नीचे एक्स है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल वाई। देखो सिंगल वाई आपको इधर दिख रहा है। एक काम कर लो, पहले इसको इधर कर लो। रुको, अभी पहले कंक्लूड करने पहले जरा इसको सिंपल तो कर लो, फिर देखा जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब। अब देखो सॉर्टेड है लाइफ आपकी। डिपेंडेंट वेरिएबल आपका वाई है, इधर वाई है, एक्स है, तो ये एक्स ये हो गया पी, और राइट साइड में आपका क्यू हो गया। बट इस इक्वेशन में प्रॉब्लम क्या होती है पता है? ये जो टर्म है ना, ये वाला वाई रेस टू एन, ये एक्स्ट्रा होता है। अगर इसको आप हटा दो ना, तो देखो सीधा सीधा लीनियर का स्ट्रक्चर है ये, डीवाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। बट एक्स्ट्रा एक वाई रेस टू एन आता है, तो अगर इसको हटा दो तो देखो पूरा लीनियर का स्ट्रक्चर है ये, खाली वाई क्यूब एक्स्ट्रा है। तो अपने को इसमें करना क्या होता है, वन अपॉन ये जो वाई क्यूब है ना, इससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लो। ठीक है। एंड प्रॉब्लम उसके बाद ना लीनियर में कन्वर्ट हो जाता है। देखो अपन ने जो स्टार्टिंग के प्रॉब्लम सॉल्व किया वो क्या थे? डायरेक्ट लीनियर थे। उसके बाद एक टाइप ऐसा आया जिसमें हमने लीनियर में रिड्यूस किया। ठीक है, ये टाइप की इक्वेशन को बर्नौलीज बोलते हैं, लेकिन इसको भी अपने को लीनियर में रिड्यूस करना रहता है। एक बार प्रॉब्लम लीनियर में कन्वर्ट हो गया ना, तो उसके बाद तो सॉर्टेड है, आपकी कहानी आसान है। अब ये कैसे करना है इसका ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था, एक बार वो चेक कर लेते हैं। तो वाई रेस टू एन से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लो, और उसके बाद आपको करना क्या पता है? जब वाई रेस टू एन से आप डिवाइड करोगे ना, तो पी के बाजू में 100% वाई ऑफ एन माइनस वन मिलेगा आपको। ठीक है, तो जो भी y ऑफ n माइनस वन, वन अपॉन वाई ऑफ n माइनस वन मिलता है ना, उसको v पुट करने का है। नहीं समझा? देखो मैं क्या बोल रहा हूं। मतलब अभी अपने प्रॉब्लम में क्या, y क्यूब, अगर आपने y क्यूब से डिवाइड कर दिया ना, तो एक कम करने का और उसको v पुट करने का। मतलब अगर आपने y क्यूब से डिवाइड कर लिया, तो वन अपॉन वाई स्क्वायर को v पुट करने का। कल को एग्जाम में आपको y रेस टू सिक्स दिख गया, तो अगर आपने वन अपॉन वाई रेस टू सिक्स से वाई रेस टू सिक्स से डिवाइड कर दिया ना, तो वन अपॉन वाई रेस टू फाइव को आप वी पुट करेंगे। और इसके बाद का प्रोसीजर ये सब वन माइनस एन, ये सब आपको देखने की जरूरत नहीं, इसको सिंपली इग्नोर करो। आपने पुट कर दिया ना, प्रॉब्लम आपका लीनियर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दोनों टाइप में डिफरेंस देखो। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, पी के बाजू में क्या है आपका एफ ऑफ वाई है, उसको आप पुट कर रहे हो और प्रॉब्लम लीनियर में कन्वर्ट हो जाता है। इधर भी यही चीज होगी कि पी के बाजू में जो रहेगा ना, उसको वी में वी पुट करो, प्रॉब्लम आपका लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे पुट क्या करना है, 100% फिक्स है। राइट साइड में आपने जिससे भी राइट साइड में जो भी टर्म है एक्स्ट्रा, उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करो, वन अपॉन उसमें से एक कम करो और उसको वी पुट करो, प्रॉब्लम खुद ब खुद लीनियर में बन जाएगा। और लीनियर में बनेगा तो उसके बाद आपको पता है कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है। नहीं समझा? टेंशन मत लो, प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो पूरे डिस्कशन को भी आप इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। चलो डिवाइड बाय वाई क्यूब कर लो, सिंपल सा एक ही प्रॉब्लम, इसकी स्टोरी ओवर हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका वन अपॉन वाई क्यूब, ये आपका बन गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स, वन अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये है ना, वाई क्यूब है ऊपर वाई है, कट जाएगा, इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब उसके बाद फिक्स है, ये देखो वाई क्यूब है ना, एक कम करके आंख बंद करके, तो देखो भी मत आप, सीधा वाई क्यूब है एक कम करो, वन अपॉन वाई स्क्वायर को वी पुट कर लो, सीधा सीधा। अगर आपने ऐसा पुट कर लिया तो देखो क्या हो जाता है, ये वाई स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, वाई रेस टू माइनस टू, तो ये हो जाएगा माइनस टू वाई रेस टू माइनस थ्री डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डीवी बाय डी एक्स। अब अगर आप इसको इक्वेशन में देखो तो वन अपॉन वाई क्यूब चाहिए आपको, तो ये माइनस आपको आप उधर ले लो, तो बेसिकली क्या बनेगा, वन अपॉन वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू डीवी बाय डी एक्स। ये आपका यहाँ पे रेडी हो गया। अब इसको ना यहाँ पे पुट करो, और जैसे आप पुट करोगे ना, आपका प्रॉब्लम लीनियर बन गया, आपको कोई टेंशन की बात ही नहीं है, बस इतना ही काम है इसमें। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो वन अपॉन वाई क्यूब डीवाई बाई डी एक्स है, ये आपका क्या है, माइनस हाफ डीवी बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस एक्स। ये देखो ये जो वन अपॉन वाई स्क्वायर है, जो अपन तो वी ले चुके हैं, उसको राइट साइड में आपके पास क्या आएगा, एक्स क्यूब। अब इस इक्वेशन को लीनियर बनाने के लिए आपको पता है कि डीवाई बाई डी एक्स के बाजू में, मतलब डीवी बाई डी एक्स के बाजू में क्या होना चाहिए, वन। यहाँ पे क्या है, माइनस हाफ, इसलिए पूरी इक्वेशन को ना आपको माइनस टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका डीवी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस टू एक्स वी इज इक्वल टू माइनस टू एक्स क्यूब। अब ये जो इक्वेशन है ना, ये आपकी ना लीनियर बन चुकी है। ये देखो
एक्स आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, सॉरी वी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे वी आ गया। उसके बाद ये जो पूरा ये p बन जाएगा आपका -2x और आपका q बन गया, क्या बन जाएगा -2x3। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं आपको p बन गया आपका -2x एंड q आपका क्या बन गया -2x3। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या रहता है, e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx, p क्या आपका -2x dx, सो विच इज इक्वल टू e रेज टू -2 बाहर ले लो x² 2, x का इंटीग्रेशन x² 2, खत्म, प्रॉब्लम सॉर्टेड है और कुछ भी नहीं है इसमें। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा आपका e रेज टू -x², सो दिस इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल चुका है तो अपने को क्या निकालना है, सॉल्यूशन। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन, डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q dx प्लस c। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है अपना, डिपेंडेंट वेरिएबल है आपका, यहां पे आप देख सकते हो डिपेंडेंट वेरिएबल आपका v है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहां निकल चुका है, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q, q देखो क्या आपका, q देखो q देखो ये क्या है -2x3 dx प्लस सी। बस आपको इसको इंटीग्रेट करोगे ना, खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है आपका। ठीक है, अभी एक फर्दर यहां पे इसको ना एक काम कर लेते हैं, ऐसा लिख लेते हैं e रेस टू -x² और यहां पे आपको दिख रहा है x3। तो इसको डिवाइड कर देते हैं, एक काम कर लेते हैं इसको -2x एंड x, इस तरीके से डिवाइड करके लिख रहा हूं ताकि मेरा काम सिंपल हो जाए। और जैसे मैंने आपको बता दिया, इसको इधर स्प्लिट किया, जैसे मैंने आपको बताया ना 90% ऑफ द टाइम ई के ऊपर जो भी रहेगा ना उसको टी पुट कर देने का काम हो जाता है आपका इंटीग्रेशन करने के लिए। तो ई के ऊपर क्या अपना -x² बराबर, तो -x² को आप टी पुट कर दो, तो ये हो जाएगा -2x dx इक्वल टू dt। ठीक है, और तो अगर इस चीज को आप यहां पे पुट करते हो तो आप देखो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू -x² मतलब e रेस टू t बराबर है। अब ये देखो ये -2x dx है, देखो -2x dx dt है, मतलब -2x dx आपका dt है और ये एक्चुअली x² है आपका, है ना, क्योंकि एक्चुअली देखो ना यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x³ है, तो ये x इंटू x² x³ है, तो ये जो x² है इसकी वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे -t प्लस c। तो एक काम कर लेते हैं, माइनस को अपन बाहर निकाल लेते हैं और e रेस टू t इंटू टी का इंटीग्रेशन क्या है। अब ये प्रॉब्लम में तीसरी बार सॉल्व कर रहा हूं, प्रॉब्लम नंबर 6 में वही सॉल्व किया था, 7 में भी सॉल्व किया था, u इंटू वी रूल लगेगा। ठीक है, फिर भी लगाना है तो लगा लेते एक बार, आज हो आपको समझ ही गया होगा, बोलो क्या आएगा, u एज इट इज मतलब t एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड टर्म e रेस टू t माइनस इसका डेरिवेटिव, t का डेरिवेटिव आएगा 1, e रेस टू t का इंटीग्रेशन आएगा e रेस टू t, आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, प्लस c। ठीक है, तो अब फर्दर अगर चाहो तो माइनस ई रेस टू टी आप कॉमन ले लो, अंदर आएगा t -1 प्लस सी, बस। अब इसमें अगर आपने t और v को रिप्लेस कर दिया ना तो काम हो गया। कौन सा v, ये देखो ना आपका लेफ्ट साइड में v भी तो चल रहा है, v क्या चीज है ना, देखो v आपका क्या चीज है, v है आपका, ये देखो ये 1/y², तो ये आ जाएगा आपका 1/y², फाइनल सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं बराबर, इनटू e रेस टू -x², राइट साइड में माइनस ई रेस टू टी, टी अपना क्या आता है देखो जरा, ऑलरेडी -x², -1 प्लस सी। अब चाहते हो तो एक काम करो ना, ये देखो ना ये माइनस माइनस दोनों तरफ है ना, कॉमन निकाल के इस माइनस से कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा 1/y², ई रेस टू -x², वैसे नहीं भी करोगे तो चलता है बट ठीक है थोड़ा कर लो इतना। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो इक्वेशन बर्नौलीज है, लेकिन थोड़ा सा सब्सटीट्यूशन करने के बाद लीनियर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो इसके पहले वाला टाइप था और ये वाला टाइप, इसमें थोड़ा सब्सटीट्यूशन करके अपने को लीनियर में कन्वर्ट करना पड़ता है। एक बार लीनियर में कन्वर्ट हो गया तब तो स्टोरी आसान है, प्रॉब्लम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। आई होप दिस प्रॉब्लम इज क्लियर टू यू। अगर समझ में आ गया ना तो एक लाइक का बटन दबा के जाओ और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।